हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सरस्वती धाम ऑनलाइन क्लासेज। अपन ने इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के सम इंपोर्टेंट क्वेश्चंस वाली सीरीज स्टार्ट की थी। लास्ट 4 to 5 लेक्चर के अंदर वही अपन क्वेश्चन करते आ रहे हैं। ठीक है, आज अपन इस चैप्टर को फाइंड आउट करते हैं। 4 to 5 क्वेश्चंस अपन के और लेफ्ट है, उनको अपन पहले कंप्लीट करेंगे और चैप्टर को अपन फाइंड आउट करेंगे। देखो, ये अपन को क्वेश्चन दे रखा है, लेट n greater than equals to 2, थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है 0 से लेकर पाई बाय 2 के बीच में। देन इंटीग्रेशन ऑफ sin रेज़ टू पावर n थीटा माइनस sin थीटा की होल पावर 1 by n अपॉन sin की पावर n plus 1 और cos of थीटा into d थीटा ऐसा दे रखा है। देखो, यहां से cos of थीटा into d थीटा को देखते ही आपको सबसे पहले दिमाग में ये आया होगा कि sin थीटा को एक बार तो अपन को t पुट करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि sin थीटा का डिफरेंशिएशन वहां से आपके पास क्या बन जाएगा, cos थीटा बन जाएगा। तो देखो, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, लेट sin थीटा इक्वल्स टू एक बार के लिए t पुट कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर दो। देखो, sin थीटा का डिफरेंशिएशन क्या बनता है, cos थीटा इनटू थीटा का बनेगा d थीटा और t का डिफरेंशिएशन बन जाएगा विद रिस्पेक्ट टू t dt बन जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां से अगर अपन इसको sin थीटा को t की फॉर्म में चेंज करेंगे तो d थीटा को भी आपको dt की फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। sin थीटा की पावर क्या बनेगा, t n माइनस ये t बनेगा कि होल पावर 1 by n बन जाएगा और डिवाइड में आपका बन रहा है t रेज़ टू पावर n plus 1 एंड cos थीटा into d थीटा, cos थीटा into d थीटा इक्वल्स टू आपका क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। देखो, पूरी जो वैल्यू थी वो आपकी t एंड dt की फॉर्म में चेंज हो गई है। क्लियर सभी को? अब देखो, यहां से मैं क्या करता हूं, t की पावर n, देखो यहां से अगर मैं t की पावर n बाहर ले आऊंगा तो t की पावर n इसकी होल पावर बाहर आएगी। अगर ऊपर से इस पर एक्सप्रेशन में से t की पावर n कॉमन लेता हूं तो इसकी होल पावर 1 by n भी तो बाहर आएगा। यहां पे आपका क्या रह जाएगा, 1 माइनस ये t अपॉन t रेज़ टू पावर n और इसकी होल पावर क्या बनेगा, 1 by n और यहां से ये आपका बन रहा है t n plus 1 t इनटू में dt बन जाएगा। ये वाली बात क्लियर है सभी को? ठीक है, चलो देखो इधर, ये आपका क्या बनेगा, इक्वल्स टू ये बनेगा t इनटू, देखो ये t की पावर n इनटू 1 by n क्या हो गया होगा, इससे कैंसिल आउट हुआ तो t इनटू यहां पे बनेगा 1 माइनस 1 by t रेज़ टू पावर n माइनस 1 की होल पावर n अपॉन में यहां पे t की पावर n प्लस 1 इनटू dt ऐसे बन गया होगा। देखो इधर, यहां पे आपने क्या करना है, ये t और डिवाइड में क्या बन गया, t की पावर n प्लस 1, तो एक t से ये वाला t कैंसिल आउट होगा तो ओनली डिनोमिनेटर में क्या बचेगा। अगर यहां से अपन चेक करें तो इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर बन रहा 1 माइनस 1 बाई t रेज़ टू पावर n माइनस 1 की होल पावर 1 बाई n और डिवाइड में आपका बनेगा t की पावर n इनटू dt। ये वाली बात क्लियर सभी को? देखो, जनरली अपन क्या करते हैं, रूट के अंदर की वैल्यू को एक बार के लिए t पुट करते हैं, लेकिन देखो t तो अपन ने पहले पुट कर दिया तो एक दूसरा वेरिएबल वो ले लेते हैं, क्या, u ले लेते हैं। ठीक है, अगेन अपन को क्या करना पड़ेगा, एक बार और पुट करना पड़ेगा। अगेन 1 माइनस 1 बाई t रेज़ टू पावर माइनस 1 इक्वल्स टू को मैंने u मान लिया। ठीक है, u मान लेते हैं, p मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो, मैं इसको एक बार के लिए p मान लेता हूं। ठीक है, अब देखो इसको p, अगर इस टोटल को आपने p पुट किया तो dt को dp की फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। इट मींस इसको आपको एक बार डिफरेंशिएट और करना पड़ेगा। 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया होगा। देखो, अगर अपन डिफरेंशिएट करें तो डिफरेंशिएट करने से पहले इसको मैं ऐसा लिख देता हूं, 1 माइनस t रेज़ टू पावर, ये माइनस में ऊपर जाएगा तो n माइनस 1, ठीक है, और इक्वल्स टू में p बन गया होगा। क्लियर है सभी को? अब देखो, अब अपन इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। अगर डिफरेंशिएट करेंगे 1 का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, ठीक है, 1 का डिफरेंशिएशन आपका 0 हो गया तो ये माइनस पहले आएगा और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x की पावर n से x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या बनता है, n इनटू x की पावर n माइनस 1, ठीक है, इनटू dx। तो देखो ये पावर आगे आ जाएगी, तो आगे आएगी तो इसको माइनस में n माइनस का 1 कर देता हूं और यहां पे आपका क्या बनेगा, t की पावर माइनस 1 और
एक पावर और अपन माइनस कर देते हैं, ठीक है, और इनटू में dt बनेगा इक्वल्स टू में dp। देखो थोड़ा माइनस प्लस का थोड़ा पंगा पड़ जाएगा यहाँ पे अगर आपने ब्रैकेट का यूज नहीं किया, क्योंकि देखो यहाँ पे माइनस आ रहा है, यहाँ माइनस आ रहा है, जब आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला माइनस आएगा, फिर ये वाली पावर आगे आएगी तो ये भी माइनस आएगा, देन जब अपन पावर का डिफरेंशिएट करें तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, माइनस का 1 आ रहा है। अब इसको अपन कैलकुलेट कर देते हैं, माइनस माइनस ये क्या बन जाएगा आपका प्लस, तो इसको मैं n माइनस 1 कर देता हूं, इनटू में देखो ऊपर इसको माइनस को ओपन करो, माइनस का n प्लस का 1 माइनस का 1 इनटू dt इक्वल्स टू क्या बनेगा, dp बनेगा। ये वाली बात क्लियर है सभी को। इस 1 से ये -1 कैंसिल आउट हुआ, इसको अपन n - 1 अपॉन में 1 by t की पावर n इनटू dt इक्वल्स टू dp ऐसा मैं लिख सकता हूं। अरे ये सोल्व, ठीक है। अब देखो यहां से आपका 1 by n t की पावर n इनटू dt, इसकी वैल्यू अपन निकाल सकते हैं, ये तो आपका बन रहा था, देखो 1 by n सॉरी dt अपॉन t की पावर n, ये आपका क्या बन जाएगा, इस n - 1 को डिवाइड कर देते हैं। अगर मैं यहां से वैल्यू चेक करता हूं तो ये वाली वैल्यू आपकी बन रही होगी, देखो 1 by t की पावर n इनटू में dt इक्वल्स टू बनेगा 1 by n - 1 इनटू dp। ये वाली बात क्लियर है सभी को, ठीक है। हाँ अब देखो सर हाँ चलो ठीक है। अब देखो यहां से 1 by n ये dt इक्वल्स टू क्या बन गया होगा, 1 by n - 1 इनटू में dp बन गया होगा, क्लियर है सभी को। अब देखो यहां से अपन इस पूरी वैल्यू को dp की फॉर्म में चेंज कर देते हैं, ये dt अपॉन t की पावर n, ये तो आपका क्या बन जाएगा 1 by n - 1 को मैं बाहर निकाल देता हूं क्योंकि ये तो कांस्टेंट रह गया होगा, ये आपकी वैल्यू dp के इक्वल बनेगी। इस टोटल को आपने p पुट किया है तो ये p की पावर 1 by n बन गया होगा। अरे क्लियर सभी को, देखो अपन ने पूरी वैल्यू को किसकी फॉर्म में चेंज कर दिया, p की फॉर्म में, और p की पावर n का इंटीग्रेशन तो अपन कर सकते हैं, कैसे, वही x की पावर n से, तो ये आपका बनेगा p की पावर 1 by n plus 1 अपॉन 1 by n plus 1 और प्लस में c बन जाएगा, n plus 1 ऊपर लेके जाएंगे तो n अपॉन ये बनेगा n स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पे बन रहा है p की पावर n plus 1 और प्लस में c। वापस अपन को p की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, देखो p की वैल्यू ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये बनेगा n into n स्क्वायर माइनस 1 और p आपने 1 minus 1 by t की पावर n minus 1 इसकी होल पावर 1 by n और प्लस में n plus c, ये आपने t की वैल्यू पुट की। अब t की वैल्यू और पुट करनी पड़ेगी, t अपन ने क्या माना था sin थीटा, ये अपने यहाँ पे पुट कर देते हैं तो n अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 ये बनेगा आपका 1 minus 1 by sin की पावर n minus 1 into थीटा की होल पावर 1 by n और प्लस में n plus c, ये आपका फाइनली आंसर बन जाएगा। क्लियर है। देखो यहाँ पे आपको दो वेरिएबल लेने पड़े, एक बार अपन को t पुट करना पड़ा, फिर t को वापस p की फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, तो अपन को लास्ट में क्या करना पड़ेगा, जो भी आपकी p की वैल्यू आई थी उसको भी t की फॉर्म में चेंज करना है और फिर t को वापस थीटा की फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। तो थोड़ा ये भी लेंथी सा क्वेश्चन है लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं जेईई मेंस और एडवांस में, ठीक है। चलो ये नोट करो, इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। हो गया होगा नोट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। ये आपको दे रखा है इफ f of x equals to integration of 5x की पावर 8 plus 7x की पावर 6 अपॉन x की पावर 6 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 इंटू x रेज टू पावर 7 की होल पावर 2 इंटू में dx, ये आपको गिवन है और यहाँ पे x की वैल्यू आपको ग्रेटर देन इक्वल्स टू दे रखी है एंड f of 0 equals to 0, ये भी आपको गिवन है। देन द वैल्यू ऑफ f of 1, then the value of
f(1) की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे नोट करो इसको कैसे लिखेंगे। यदि f(x) इक्वल्स टू दिस, ठीक है, ब्रैकेट में आप लिख देना x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 तथा f(0) इक्वल्स टू 0 है तो f(1) का मान होगा। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। यदि f(x) इक्वल्स टू दिस, ठीक है, ब्रैकेट में लिख देना ये है तथा f(0) इक्वल्स टू 0 हो तो f(1) का मान होगा। क्लियर है सभी को? चलो देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को। ऐसा ही क्वेश्चन अपन ने जब सब्स्टिट्यूशन मेथड स्टार्ट किया था, प्रतिस्थापन विधि के अंदर अपन ने ऐसा ही एक क्वेश्चन किया था। देखो, ठीक है, उसमें अपन ने क्या किया, जो भी आपकी डिनोमिनेटर में से जो भी आपकी मैक्सिमम पावर आती है, उस मैक्सिमम पावर को अपन कॉमन लेते हैं एंड ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू को t पुट कर देते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली आपका dt बन जाता है। ठीक है, ऐसा ही अपन यहाँ पे करेंगे। अगर बन रहा तो ठीक है, अदरवाइज अपन कोई दूसरा मेथड देखेंगे। हाँ देखो, यहां से डिनोमिनेटर में क्या आ रही है, मैक्सिमम पावर x की पावर 7, x की पावर 7 यहां से कॉमन ले लेता हूं। यह आपका बनेगा f(x) इक्वल्स टू 5x की पावर 8 प्लस 7 इंटू x की पावर 6 अपॉन x की पावर 7। अगर मैं कॉमन लेता हूं तो इसकी पावर 2 आ रही है, बाहर क्या आएगा, x की पावर 14। देखो यहाँ पे डिवाइड में क्या बनेगा, 1 बाई x की पावर 5, 7 से डिवाइड करेंगे, प्लस 1 बाई x की पावर 7, फिर प्लस में ये आपका 2 हो गया होगा, डिवाइड में 2 इनटू में dx। देखो x की पावर 14 को अब इन दोनों से अलग-अलग डिवाइड कर देते हैं अपन। तो ये आपका f(x) इक्वल्स टू x की पावर 14 से इसको डिवाइड करेंगे, क्या बनेगा, 5 अपॉन x की पावर 6, फिर प्लस ये बनेगा 7 अपॉन x की पावर 8 और इनटू में dx अपॉन में यहां पे बनेगा आपका क्या, 1 बाई इंटीग्रेशन x की पावर 5 प्लस 1 बाई x की पावर 7 प्लस 2 की होल पावर 2। ऐसे बन गया होगा। क्लियर सभी को? अब देखो यहां से मैं इसको एक बार के लिए टी पुट कर देता हूं, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, dx या फिर ये वाला बन जाएगा। ठीक है, dx तो बनेगा इसके साथ में, मैंने यहाँ पे 1 बाई x की पावर 5 प्लस 1 बाई x की पावर 7 प्लस 2 लेट दिस इक्वल्स टू t। इसको मैंने एक बार के लिए t पुट किया, तो देखो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बनेगा, -5 अपॉन x की पावर 6 -7 अपॉन x की पावर 8 और इनटू में dx इक्वल्स टू ये dt बनेगा। इसको डिफरेंशिएट कर देना अपन। देखो ऊपर पावर लेके जाते हैं तो नीचे पावर बढ़ जाती है। ठीक है, तो 7 माइनस का 7 अपॉन x की पावर 8 ऐसा बनता है। हाँ, अब देखो यहां से यही तो आपका बन रहा है 5 अपॉन x की पावर 6 प्लस 7 अपॉन x की पावर 8, लेकिन यहां से आपका माइनस कॉमन ले लेंगे अपन। अगर माइनस कॉमन लेंगे तो देखो ये दिख रहा होगा, माइनस कॉमन लेने से आपका 5 अपॉन x की पावर 6 प्लस 7 अपॉन x की पावर 8 और इनटू में dx इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, dt। मतलब ये वाली जो वैल्यू थी वो ओवरऑल आपकी किसके इक्वल बनेगी, dt के इक्वल, और नीचे आपका t स्क्वायर बन गया होगा। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, देखो इसका इंटीग्रेशन अपन कर देंगे यहाँ पे माइनस ऑफ t की पावर -2 प्लस 1 अपॉन t की पावर -2 प्लस 1 और प्लस का c इक्वल्स टू क्या बन रहा है, ये आपका माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस हो गया होगा, और ये तो आपका 1 बाई t एंड प्लस का c, ये आपका f(x) बन रहा है। लेकिन t की वैल्यू 4 आपने रिप्लेस करनी थी, ये t की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। f(x) इक्वल्स टू क्या बनेगा, 1 बाई t की वैल्यू क्या है, 1 बाई x की पावर 5 प्लस 1 बाई x की पावर 7 और प्लस में 2। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो देखो क्या बनेगा, x की पावर 7, x की पावर 7 बनेगा, वो ऊपर जाएगा तो f(x) इक्वल्स टू बनेगा x की पावर 7, यहां पे बनेगा आपका x की पावर 2 प्लस 1 प्लस 2x की पावर 7 ऐसे बन जाएगा, और प्लस में c बनेगा। ठीक है, अब देखो आपने फाइंड आउट तो क्या करना है, फाइंड आउट तो आपने f(1) की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन उससे पहले आपको c की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि c भी तो एक आपका कांस्टेंट होता है, इंटीग्रल कांस्टेंट होता है। यहां पे आपको पहले c की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, और c की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या दे रखा है,
एफ ऑफ जीरो के ऊपर इस फंक्शन की वैल्यू आपको जीरो के इक्वल दे रखी है। इट मींस अगर मैं x की जगह जीरो पुट करता हूं तो वहां पे y की वैल्यू भी क्या आएगी, जीरो ही बनेगी। ठीक है, तो देखो मैं यहां से एक बार के लिए एफ ऑफ जीरो की वैल्यू निकालता हूं। एफ ऑफ जीरो इक्वल्स टू, ये क्या बनेगा, यहां पे जीरो पुट करो, देखो ओवरऑल वैल्यू क्या बन जाएगी, ये आपका जीरो एंड प्लस का c, और वो किसके इक्वल दे रखा है, जीरो के इक्वल, तो आपके पास में c की वैल्यू क्या आ गई होगी, जीरो आ गई होगी। तो अपन इस c को रखो या फिर नहीं रखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। f ऑफ x ये आपका बन जाएगा x की पावर 7 अपॉन x की पावर 2 प्लस 1 प्लस 2 into x की पावर 7। f of 1 निकाल लेंगे। f of 1 का मतलब क्या होगा, x की जगह आपने क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। 1 पुट कर दो, देखो 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 2 क्या बनेगा, f of 1 की वैल्यू आ गई आपके पास में 1/4। ठीक है, ये आपका आंसर बनेगा। नोट करो, कोई डाउट है इसमें? ऐसा क्वेश्चन अपन ने किया है वैसे, प्रतिस्थापन विधि जो अपन ने पढ़ी थी वहां पे अपन ने देखा था। ये बार नोट करो इसको। हो गया होगा नोट सभी का? चलो देखो, ये अपने इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत क्वेश्चन अपन ने लगा लिए इसमें, और अगर ये क्वेश्चन सभी क्वेश्चन आपने अच्छे से लगा लिए तो मेरे अकॉर्डिंग तो आपको इस चैप्टर में कोई डाउट नहीं आना चाहिए। सभी क्वेश्चन अपन ने बहुत अच्छे से किए हैं। ठीक है, और इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि आपको टाइप्स याद होनी चाहिए। कई बार क्या होगा, जो अपन ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं इसी के अंदर देखो आपको आइडिया भी लगेगा कि कौन से टाइप का बन रहा है। तो हर एक क्वेश्चन का कुछ ना कुछ फॉर्मेट होता है, अपन को जनरली उसको टी पुट करना होता है। अब टी किसको पुट करते हैं, ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू को, ठीक है, रूट के अंदर की वैल्यू को, इनपुट के अंदर की वैल्यू को नॉर्मली वहां पे अपन क्या पुट करते हैं, टी पुट करते हैं। और अपन ये भी देखते हैं कि ऊपर उसका डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग अपन टी पुट करते हैं। चलो देखो, एक क्वेश्चन अपन और करते हैं यहाँ पे। इंटीग्रेशन ऑफ cos इनवर्स रूट ऑफ, ये आपका क्या बनेगा, रूट ऑफ x अपॉन a प्लस x और इनटू में dx। इसका इंटीग्रेशन आपने फाइंड आउट करना है। तो देखो कैसे अपन इसको करेंगे। हाँ, सबसे पहले तो ये कि अपन यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करें। ठीक है, क्या अपन प्रतिस्थापन करें कि इसका रूट रिमूव हो जाए। ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली अपन को स्टार्ट करना पड़ेगा। देखो, अगर अपन यहाँ से बात करें कि मैं अगर cos थीटा पुट करता हूं, मान लो अगर cos थीटा पुट करेंगे तो ये तो आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा। ठीक है, तो वो तो आपका चेंज हो जाएगा, लेकिन ऊपर वाला cos 2 थीटा का रूट वो रिमूव नहीं होगा। आपको तो पूरे कंप्लीटली इस पूरी वैल्यू का ही रूट को उठाना है। ठीक है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, देखो क्या किया मैंने, लेट x इक्वल्स टू a tan स्क्वायर थीटा, ये मैंने पुट कर दिया। ठीक है, अगर मैंने ऐसा पुट किया है तो dx को भी d थीटा की फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो यहां से dx इक्वल्स टू क्या बनेगा, देखो a इनटू स्क्वायर का ये 2 tan थीटा बनेगा, फिर tan थीटा का क्या बनेगा, सेकंड स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा, ऐसे बन गया होगा। क्लियर सभी को? हाँ, अब देखो यहां से इक्वल्स टू
ये बन रहा है cos इनवर्स रूट के अंदर आपका बनेगा x की जगह a tan स्क्वायर थीटा अपॉन में बनेगा a प्लस a की वैल्यू पुट कर दो, सॉरी x की वैल्यू पुट कर दो, a tan स्क्वायर थीटा एंड इनटू में ये आपका बनेगा 2a tan थीटा इनटू सेकंड स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा। ये आपने dx की वैल्यू यहां पे पुट कर दी एंड यहां पे आपने x की वैल्यू पुट कर दी रूट के अंदर। देखो उसको सिंपलीफाई करो, इक्वल्स टू बनेगा cos इनवर्स x रूट ऑफ a tan स्क्वायर थीटा। अगर मैं यहां से a कॉमन लेता हूं तो a इनटू, देखो ब्रैकेट में क्या बनेगा, a कॉमन लेने पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को अपन क्या लिख देते हैं सेकंड स्क्वायर थीटा। ये वाली बात क्लियर है सभी को। तो 2a इनटू में ये आपका बनेगा tan थीटा सेकंड स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा बन जाएगा। क्लियर है? ये सोचो। हाँ, अब देखो a से a कैंसिल आउट हुआ, tan स्क्वायर थीटा अपॉन सेकंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखो ये आपका क्या बनेगा। अगर मैं इसको थोड़ा अलग से सॉल्व कर लेते हैं, देखो थोड़ा ये लाइट चली गई है, ठीक है, लाइट चली गई इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम है। तो इस क्वेश्चन को आप खुद से ही करना, ठीक है। अपन इस चैप्टर को यहीं पे कंप्लीट मानते हैं, आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। जिस भी बच्चे को इसके अंदर कोई डाउट होगा तो उसको अपन अलग से और डिस्कस करेंगे। अच्छा लाइट आ गई, चलो देखो। हाँ, ये आपको दे रखा है cos इनवर्स रूट ऑफ tan स्क्वायर थीटा इनटू सेकंड स्क्वायर थीटा। देखो कैसे अपन इसको सिंपलीफाई करेंगे। इक्वल्स टू ये आपको दे रखा है cos इनवर्स, देखो cos इनवर्स रूट ऑफ tan को अपन क्या लिख देंगे sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा और डिवाइड में ये आपका बनेगा 1 बाय cos स्क्वायर थीटा और इनटू में यहां पे बन रहा है 2 tan थीटा इनटू सेकंड स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा। ये वाली बात क्लियर है सभी को। देखो इधर यहां से cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हुआ तो ये आपका क्या बन रहा है sin स्क्वायर थीटा का रूट, मतलब इस sin थीटा बन क्या होगा। आगे देखो नेक्स्ट स्टेप में अपन क्या करेंगे, इक्वल्स टू cos इनवर्स ये आपका बनेगा रूट ऑफ sin थीटा इनटू में 2a tan थीटा इनटू सेकंड स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा। ठीक है, ऐसे बन गया होगा। देखो इधर यहां से जब अपन को cos इनवर्स को रिमूव करना है, देखो cos इनवर्स अगर cos थीटा होता तो अपन डायरेक्टली क्या कर देते थीटा कर देते, लेकिन cos इनवर्स यहां पे क्या बन रहा है आपका sin थीटा, लेकिन sin थीटा को अपन चेंज तो कर ही सकते हैं cos की फॉर्म में। तो मैंने इसको लिख दिया cos इनवर्स cos ऑफ पाई बाय 2 माइनस का थीटा एंड ये बनेगा, देखो ये जो 2a था कांस्टेंट वाला, इस 2a को मैं बाहर ले लेता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे आपका बन गया tan थीटा इनटू सेकंड स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा। ये वाली बात क्लियर है। देखो इधर ये आपका बनेगा 2a एंड cos इनवर्स cos थीटा क्या बन जाएगा, यहाँ पे ओनली पाई बाय 2 माइनस थीटा और इनटू में ये आपका बनेगा tan थीटा इनटू सेकंड स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा। देखो आपके तीन फंक्शन हो गए, दिस एंड दिस। और जब आपके फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं तो अपन क्या लगाते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं। देखो दो फंक्शन होते हैं तो अपन नॉर्मली अपन को पता लग जाता है कि जिसका इंटीग्रेशन अपन इजीली कर पाते हैं उसको अपन क्या कर देंगे सेकंड फंक्शन मान लेंगे और जिसका डिफरेंशिएशन होगा उसको अपन फर्स्ट मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पे तो तीन फंक्शन दे रखे हैं और फिर भी अपन को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना है। तो देखो मैं क्या करता हूँ, इस टोटल को इसको मैं सेकंड फंक्शन मान लेता हूँ एंड इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेता हूं। देखो क्या फॉर्मूला यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि tan थीटा इनटू सेकंड स्क्वायर थीटा ये दो फंक्शन पहले से मल्टीप्लाई में है और इस पूरे को ही मैं क्या मान ले रहा हूँ सेकंड और इसको फर्स्ट मान ले रहा हूँ। ठीक है, तो इक्वल्स टू ये 2a बनेगा एंड फॉर्मूला क्या था, फर्स्ट को ऐसा का ऐसा रखना है, फर्स्ट को ऐसा कैसा एंड सेकंड का इंटीग्रेशन, मेरे को यहाँ पे सेकंड का इंटीग्रेशन दिखाना पड़ेगा tan थीटा इनटू सेकंड स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा, क्योंकि tan थीटा इनटू सेकंड स्क्वायर d थीटा डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन नहीं होता है। फिर यहाँ पे माइनस आए, फिर देखो होल का इंटीग्रेशन, ठीक है, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन मतलब dy बाय d थीटा ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन क्या tan थीटा इनटू सेकंड स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा और इस होल
होल का आपने एक बार इंटीग्रेशन और करना है। ये वाली बात क्लियर है सभी को। अब देखो यहां से अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, कैसे करेंगे, मैं इसके अंदर tan थीटा को t मान लेता हूं, ठीक है। देखो लेट, यहां पे मैं क्या करता हूं, अगेन लेट, क्या हमने माना है, अगेन लेट tan थीटा इक्वल्स टू t। अगर हम tan थीटा को t मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन देखो क्या बनेगा, सेकंड स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा इक्वल्स टू dt बन जाएगा। अरे क्लियर सभी को। तो देखो ये इक्वल्स टू, ये बन रहा है 2a इनटू पाई बाय 2 माइनस थीटा को मैंने ऐसे कैसे रख दिया, इनटू में इसका डिफरेंशिएशन देखो, इनटू में इसको t माना तो t इनटू dt बन गया होगा, माइनस यहां पे इसका डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, माइनस का 1। अरे पाई बाय 2 माइनस थीटा का, थीटा के रेस्पेक्ट में पाई बाय 2 का 0 माइनस थीटा का क्या बनेगा, माइनस का 1। एंड इसका इंटीग्रेशन अपन कैसे करेंगे, इसका इंटीग्रेशन अपन करेंगे t इनटू dt से, और इसका वापस अपन को थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अरे क्लियर है सभी को, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो इक्वल्स टू ये आपका बनेगा 2a पाई बाय 2 माइनस का थीटा, एंड देखो यहां पे बनेगा t स्क्वायर बाय 2, ठीक है, t स्क्वायर बाय 2। अब देखो मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट कर रहा हूं, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। अगर मैं यहां पे इसका इंटीग्रेशन करता हूं तो t into dt का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2, और t आपने किसको पुट किया था, tan थीटा को, तो उसको मैं tan स्क्वायर थीटा बाय 2 ऐसा लिख सकता हूं। ये माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और यहां पे देखो ये इंटीग्रेशन ऑफ, ये आपका क्या बन रहा है, t into dt का इंटीग्रेशन tan स्क्वायर थीटा बाय 2, तो क्या बनेगा, ये भी tan स्क्वायर थीटा बाय 2 और इनटू में d थीटा ऐसे बन जाएगा। यहां तक सभी को क्लियर है मेरे कोडिंग, अरे यहां तक सभी को क्लियर होगा। देखो इसके बाद में ये जगह यहां पे फिल हो चुकी है पूरी कंप्लीट, दिखाई देगा कि नहीं देगा, एक स्टेप और दिखाई दे सकता है, ठीक है। तो देखो यहां से अपन क्या करेंगे, ये आपका 2a बन गया होगा, और इसको 2a ये पाई बाय 2 माइनस का थीटा इनटू में बनेगा tan स्क्वायर थीटा बाय 2, और प्लस ये 1 बाय 2, एंड इस tan स्क्वायर थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, सेकंड स्क्वायर थीटा, थीटा माइनस का 1 इनटू d थीटा। देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेकंड स्क्वायर थीटा, तो सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या बन जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा। मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि tan स्क्वायर थीटा का डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं होता है, लेकिन सेकंड स्क्वायर का होता है, ठीक है। तो देखो इस वाले स्टेप को इधर मैं इधर ऊपर सोल्व कर रहा हूं, देख लें यहां पे ये आपका बनेगा 2a पाई बाय 2 माइनस थीटा इनटू में बनेगा tan स्क्वायर थीटा बाय 2, एंड यहां पे बन रहा है प्लस का 1 बाय 2, एंड सेकंड स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा एंड माइनस 1, तो ये आपका थीटा और प्लस में c ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां से आपने क्या करना है, इसको सिंपलीफाई करके थीटा की वैल्यू और पुट करनी है। थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या बनेगा x बाय a, और थीटा इक्वल्स टू बन जाएगा tan इनवर्स रूट ऑफ x बाय a। ये थीटा की वैल्यू आपने यहां पे पुट करनी है। देखो tan स्क्वायर थीटा पुट करना पड़ेगा, तो क्या पुट करेंगे, x बाय a पुट कर देंगे, tan थीटा पुट करेंगे तो रूट ऑफ x बाय पुट करेंगे, थीटा पुट करेंगे तो tan इनवर्स x बाय tan इनवर्स रूट ऑफ x बाय a पुट कर देंगे। क्लियर है सभी को, ये आपने डायरेक्टली बस वैल्यू पुट करनी है, इसके बाद में जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो आपका फाइनली आंसर बनेगा। ये वाली बात क्लियर है सभी को। देखो इधर क्या किया अपन ने, मैंने ऐसे सब्स्टिट्यूट किया है कि रूट आपका रिमूव हो जाए, तो x को मैंने लिखा a tan स्क्वायर थीटा, वहां से आपका ये वाला रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर आपने dx को भी चेंज करना पड़ेगा d थीटा के फॉर्म में। मैंने d थीटा के फॉर्म में चेंज करके इसको सिंपलीफाई किया, और सिंपलीफाई करके देखो इंटीग्रेशन मैंने कर दिया, और लास्ट में जो आपकी वैल्यू आई थी वापस उसको x के फॉर्म में चेंज कर दिया। ये अपना चैप्टर एकदम कंप्लीटली सॉरी बहुत अच्छे से कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन जो अपन ने किए हैं, सम इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के नाम से हेडिंग डाल के सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ठीक है। हो सकता है कि पहली बार में आपके वो क्वेश्चन क्लियर नहीं हुए होंगे बहुत अच्छे से, लेकिन एक बार समझ के आप उसको दोबारा लगाओ। हर एक क्वेश्चन के अंदर कोई ना कोई नया कॉन्सेप्ट है, और इन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर आपके जेईई मेंस और एडवांस में कोई ना कोई क्वेश्चन आते होंगे, ठीक है। और
आज के लिए इतना ही काफी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन स्टार्ट करेंगे, देखो डेफिनेट इनडेफिनेट इंटीग्रेशन अपना कंप्लीट हुआ, इसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, चलो, थैंक यू।